हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज देखते हैं हम निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा और क्या ट्रेड बना हमारे लिए, कोई अपॉर्चुनिटी थी ट्रेडिंग की कि नहीं थी। तो आज तो बड़ी मूवमेंट है निफ्टी में। सबसे पहले हम फ्यूचर्स का चार्ट देखेंगे एंड फ्यूचर्स का चार्ट हम इसलिए देखते हैं बिकॉज हम वीवेप देखते हैं सबसे पहले कि वीवेप की कौन डायरेक्शन किस तरफ है, बाई का सिग्नल दे रहा है या सेल का सिग्नल दे रहा है। वीवेप की डायरेक्शन में ही हम ट्रेड लेते हैं बिकॉज वीवेप बनाई है इंट्राडे के लिए। एंड तो और फ्यूचर्स में वीवेप लगता है बिकॉज फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है निफ्टी के, एंड निफ्टी के चार्ट में वीवेप नहीं लगता बिकॉज निफ्टी इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं होती। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वीवेप की डायरेक्शन इनिशियली 10 बजे तक लाइक साइडवेज बोल सकते हैं, लिटिल बिट सेल का साइन। तो उसके बाद कंफर्म हो गया कि सेल का ही सिग्नल दे रहा है वीवेप पूरे दिन नीचे का, तो हम आज सेल के ट्रेड में ही फोकस करेंगे। एंड दूसरा इंडिकेशन मूविंग एवरेज भी डाउनवर्ड सेल का ही सिग्नल दे रहे हैं और 8 मूविंग एवरेज स्मॉलर टाइम फ्रेम का है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज ग्रेटर टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज से नीचे है, तो हम सेल का ही सिग्नल दे रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया वीवेप और मूविंग एवरेज। अब बात करते हैं आरएसआई की। आरएसआई के लिए हम चलेंगे निफ्टी में। अब ये हम पहले 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं आरएसआई की डायरेक्शन क्या है, बिकॉज हम ग्रैंडफादर फादर सन थ्योरी पे बिलीव करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड की डायरेक्शन देखते हैं। तो आरएसआई ये जो रेड लाइन है ये है 45 वेटेड मूविंग एवरेज, और ये जो येलो लाइन है ये है 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आरएसआई का, और ये वाइट लाइन आरएसआई है। तो स्ट्रैटेजी ये है कि 45 वेटेड मूविंग एवरेज की डायरेक्शन जो होगी उस डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे, सेल या बाय। एंड 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी उस सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब अगर सेल का लेना है तो 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 45 वेटेड मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए, एंड अगर बाय का ट्रेड लेना है तो 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 45 वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, तभी हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे आज दिख रहा है कि सुबह से 45 वेटेड मूविंग एवरेज सेल का साइन दे रहा है, एंड 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी नीचे है 45 वेटेड मूविंग एवरेज के, तो वो भी सेल का साइन दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा सेल ट्रेड बनता है। अब ट्रेड एंट्री करने के लिए 15 मिनट नहीं, हम 3 मिनट के चार्ट पे जाएंगे। इससे 15 मिनट के चार्ट पे हमें ये डायरेक्शन पता चल गई ट्रेड की, कोई कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। नाउ इफ़ यू गो टू 3 मिनट्स चार्ट, 3 मिनट चार्ट में अब तब ट्रेड में एंट्री करेंगे जब 45 वेटेड मूविंग एवरेज और 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों सेम डायरेक्शन में है, जिसमें 15 मिनट के चार्ट में 45 वेटेड मूविंग एवरेज और 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे सुबह 9:30 से ही हमें दिख रहा है कि 45 वेटेड मूविंग एवरेज सेल का साइन दे रहा है, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके नीचे है, तो बोथ आर इंडिकेटिंग सेल सिग्नल। यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं जब यहाँ पे इसने अपना एक हल्का सा सपोर्ट लेके ऊपर गया, उसके बाद जब लो ब्रेक किया अराउंड 10-9, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं हम। उसके बाद अच्छा ट्रेड बना है, अगर आप पूरे दिन तक रह सकते हैं। अगर आपको थोड़ा डाइस लग रहा है, अब आरएसआई का ये सीन है, आरएसआई का एक और रूल है कि अगर आरएसआई अपना एक नया हायर हाई बनाता है बट प्राइस हायर हाई नहीं बना रहा है, तो मीन्स आरएसआई एक रूम बना रहा है अपनी फर्दर मूवमेंट के लिए, मतलब डाउनवर्ड जाने के लिए और मूवमेंट ले रहा है। जैसे इसका हाई यहाँ पे था निफ्टी का आज का, और जब इसने लो बनाया दूसरा जब हाई अटेम्प्ट किया, तो इसने अपने प्रीवियस जो एक मार्क ले लेते हैं, हाई ले लेते हैं, इसको हाई कंसिडर कर लेते हैं, हाई है नहीं बट, तो उसको ब्रेक नहीं किया इसने और अपने लो को भी ब्रेक किया यहाँ पे। तो और जब आरएसआई ऊपर जाता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो वो अपने आप के लिए एक रूम बना रहा है कि फर्दर मूवमेंट के लिए, फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए। थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे आप होल्ड भी कर सकते हैं साइडवेज में। अगर आप बाय कर रहे हैं ऑप्शंस तो आपका प्रीमियम लूज़ हो सकता है, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड अगर आप सेल कर रहे हैं तो नेकेड सेलिंग मत करिए, आप स्ट्रैटेजी वाइज जाइए, हेजिंग करके करिए, जिसमें कि क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजीज होती हैं वो करिए। तो आज अगर हम सेल का ले रहे हैं तो हम कॉल एक एट द मनी का सेल करेंगे कॉल ऑप्शन, एंड एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे आउट ऑफ द मनी का, तो वो हेज हो जाएगी हमारी पोजीशन। तो उसमें रिस्क प्रॉफिट एंड लॉस दोनों लिमिटेड होता है, आपको प्रॉफिट कम होगा बट लॉस भी कम होगा अगर डायरेक्शन चेंज होती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये थोड़ी सी मूवमेंट गई है ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें ज़्यादा लॉस होगा नहीं, ज़्यादा लूज़ आप प्रीमियम लूज़ करेंगे नहीं। इनफैक्ट
अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड कर देगा यहाँ पे तो आपको शायद प्रीमियम गेन ही हो जाए थीटा डीके की वजह से। और दूसरा बात 15 मिनट के चार्ट पे देख लीजिए करिए, जब तक 15 मिनट का चार्ट आज पूरे दिन हमें डाउन का ही सेल का ही सिग्नल दिया है, तो बाई का कोई ट्रेड बनता ही नहीं। ठीक है, तो आप एग्जिट तो कर सकते हैं 3 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे अगर ये ऊपर जा रहा है, लेकिन एंट्री तो बननी गई बाई की। अगर आप सोचें कि यहाँ पे रिवर्स ले लेगा तो नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू वेट। ठीक है, उसके बाद देखिए, और 11 बजे 12:30 बजे के बाद एक बड़ी मूवमेंट आती है मार्केट में, तो यहाँ पे तो डिसीजन ले नहीं सकते जब तक कि ये अपना एक और नीचे जाके यहाँ पे अगर ये सपोर्ट बनाता 22,130 पे और फिर रिबाउंड करता और डायरेक्शन चेंज हो जाती है वहाँ भी 15 मिनट के चार्ट पे भी 45 वेटेड मूविंग एवरेज, तब आप बाई का ट्रेड ले सकते हैं। एक और ये इंडिकेटर होता है CPP, ये सेंट्रल पिवट पॉइंट्स है। इसके नीचे अगर आज ट्रेड कर रहा है प्राइस तो इसके नीचे ही रहेगा, मतलब 70% ऑफ द टाइम इट हैपन्स इसके नीचे ही रहता है, और अगर ऊपर है तो इसके ऊपर ही रहेगा। तो आज तो सेल का सिग्नल बिना। एंड अब कल के लिए देखते हैं कल का क्या सीन है। पहले चार्ट में देखते हैं कि कल का क्या होगा, तो इसको हम 1 आवर के चार्ट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 45 वेटेड मूविंग एवरेज सेल का ही सिग्नल दे रहे, तो प्रॉबेबली सेल कल भी शायद मार्केट नीचे जाए, बट मार्केट का तो कुछ पता नहीं। बट बाय दिस इंडिकेशन बाय RSI इट इज़ शोइंग दैट कल भी मार्केट शायद नीचे जाएगी, क्योंकि 9 EMA भी नीचे ही है, सेल का ही सिग्नल दे रहा है। तो बोथ द indicators 45 weighted moving average of RSI and 9 exponential moving average of RSI both are indicating a sell, a downward direction of the price। तो ये तो हो गया डायरेक्शन कौन सी। अब रेंज, अब कल मार्केट में मूवमेंट होगी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो गई है, तो कल मार्केट में मूवमेंट कितनी होगी वो देखते हैं। चलिए, अब ये एक्सेल में मैं बोलता हूँ जैसे कि ये जो सेंट्रल पिवट पॉइंट्स होते हैं, अगर इनकी रेंज ज़्यादा है तो नेक्स्ट डे मूवमेंट कम होती है, और अगर इनकी रेंज कम है तो नेक्स्ट डे मूवमेंट ज़्यादा होती है। तो जैसे कल 17.05 था नैरो रेंज, ठीक है, तो मूवमेंट 375 पॉइंट्स की है, मतलब मूवमेंट थी, ट्रेड बना। कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड बन जाएगा मार्केट वो तो ये इंडिकेट नहीं करता, बट यहाँ इससे ये पता चल सकता है कि कल मार्केट में मूवमेंट रहेगी या नहीं रहेगी। तो उस एक्सपेक्टेशन के साथ हम बैठ सकते हैं कि क्या अभी नहीं, एक स्टार्टिंग के 1 घंटे में नहीं, 2 घंटे में नहीं, 3 घंटे में नहीं, बट ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि शायद मार्केट में मूवमेंट रहे। अब आज इंडिकेट कर रहा है 108, तो ये मतलब कल का CPP कैलकुलेटेड है, तो कल रेंज ज़्यादा रहेगी तो मूवमेंट कम हो सकती है मार्केट में, बिकॉज आज ही इतना मूव कर दिया, तब शायद कल फ्राइडे वैसे भी है तो रेस्ट ले मार्केट थोड़ा सा अपनी फर्दर मूवमेंट के लिए। फर्दर ऐसा कुछ श्योर नहीं होता, ये पूरा श्योरिटी 100% गारंटेड नहीं है, बट यस प्रोबेबिलिटी शो करता है कि कल मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट रहेगी या कम मूवमेंट रहेगी। तो बाय दिस इंडिकेशन इट इज शोइंग दैट कल थोड़ी कम मूवमेंट रहेगी। तो अगर कल ज़्यादा अगर ट्रेड नहीं भी बनता है तो नॉट टू वरी अबाउट, नेक्स्ट डे ट्रेड बन जाएगा मंडे को, ट्यूसडे को, ठीक है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट होगी। मार्केट शांत कभी नहीं बैठता, ऊपर नीचे होता रहता है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट डे, टेक केयर, बाय बाय।